नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज पर डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत हम ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर को, संरचना को और जनपद पंचायत, जिला पंचायत के संरचना को पढ़ चुके हैं तथा उनके सदस्यों के बारे में, उनके पदाधिकारियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब कोई भी सदस्य पंचायत का पदाधिकारी बनता है तो उसकी कुछ शर्त होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं। उन शर्तों पे हम चर्चा नहीं किए थे, ठीक ना। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, कोई व्यक्ति पंचायत का, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे जनपद पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, तीनों पंचायत का एक साथ उसकी जो योग्यता है या जिसको मतलब उसकी जो अयोग्यता है, इन आधार पर वो सदस्य नहीं बन सकता, ठीक। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 36 में दिया हुआ है। धारा 36 कहता है कि पंचायत का पदधारी होने के लिए निर्हर्ताएं मतलब अयोग्यता। क्या है ये? अयोग्यता मतलब जो जो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, सब कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये उस व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति पंचायत का पदधारी बन सकता है। इन आधारों पर उनका पद रिक्त हो जाएगा, रिक्त, ठीक। तो दोस्तों, मैं आपको धारा 36 पढ़ाऊं इससे पहले मैं याद दिला देना चाहता हूं कि संविधान पढ़ रहे थे हम, तो संविधान में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 243F। 243F सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में था, से संबंधित था। 243F कहता है कि कोई व्यक्ति पंचायत का पदधारी होगा या नहीं होगा, उसे कैसे निर्हित किया जा सकता है, इसके संबंध में विधि, निर्भरता के संबंध में विधि कौन बनाएगा? तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। राज्य विधानमंडल बनाएगा। इस व्यक्ति को कैसे पंचायत के पदधारी बनने के लिए निर्हित किया जा सकता है, इसके संबंध में विधि राज्य विधानमंडल तय करेगा। ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 243F कहता है, ठीक। 243F ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति निर्हित है या नहीं है, इसके संबंध में विहित प्राधिकारी किसको सौंपेगा, यह राज्य विधानमंडल तय करेगा। मतलब विहित प्राधिकारी कौन होगा? विहित प्राधिकारी के तौर पे किसे सौंपा जाएगा, मतलब इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा? कोई व्यक्ति निर्हित है, अयोग्य है, ये योग्य है, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए एक विहित प्राधिकारी होगा। यह विहित प्राधिकारी राज्य सरकार सौंपता है कि इस व्यक्ति के पास, इस फलाधिकारी के पास यह पावर होगा कि वह किसी व्यक्ति को निर्हित कर सकता है इन आधारों पर। यह 243F कहता है। इसी के अनुपालन में 243F के अनुपालन में राज्य विधानमंडल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा 36 में पंचायत का पदधारी होने के लिए निर्हरताएं घोषित किया है, बनाया है। उन्हीं निर्हरताओं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं, एक एक करके डील करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट और एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों ना, देखिए ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का अर्थात ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, किसी पंचायत का मतलब यही होता है कि तीनों में से कोई भी पंचायत हो, एक साथ पढ़ रहे हैं हम, का पदधारी नहीं हो सकता यदि ये कंडीशन है उसके पास, तो पदधारी नहीं हो सकता अर्थात निर्हित हो जाएगा। अयोग्यता को बता रही है, योग्यता को नहीं बता रही है। सिर्फ मतलब धारा 36 सिर्फ अयोग्यता को बताता है, योग्यता को नहीं बताता। योग्यता ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं है, जिसके पास ये नहीं है वो योग्य है, योग्यता वही हो जाएगा। तो हमारा जो कानून है सिर्फ
अयोग्यता को बताता है, निर्हरताएं को बताता है, आहर्ता को नहीं बताता। ठीक, ये बात आपको याद रखना है कि कानून में आहर्ताओं का विवरण नहीं है, उल्लेख नहीं है, मतलब योग्यता का उल्लेख नहीं है, सिर्फ अयोग्यता का उल्लेख है। राइट, चलिए, पदाधारी नहीं हो सकता यदि, पहला देखिए आप, जिसे नारकोटिक्स के प्रयोग, मान लो नारकोटिक्स मतलब नशीला पदार्थ के प्रयोग, उपभोग, कंजप्शन या विक्रय से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन के लिए, कोई भी प्रचलित कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया हो, किसी व्यक्ति को नारकोटिक से संबंधित प्रयोग कर रहा है या उसका विक्रय कर रहा है, खरीद कर रहा है या उसका उपभोग कर रहा है, इससे संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन हुआ है और उस प्रचलित कानून के तहत उसे दोषी ठहरा दिया गया है और दोष सिद्ध होने के समय से 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई हो, तो वह पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता, अर्थात पंच भी नहीं बन सकता, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, अर्थात पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लो कोई व्यक्ति, ए नामक कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझना है, ए नामक कोई व्यक्ति है, नारकोटिक्स में संलिप्त है, नारकोटिक्स में हो सकता है वो उपभोग करता हो, विक्रय करता हो या प्रयोग करता हो और किसी प्रचलित कानून के तहत वो उल्लंघन कर दिया है, जो नारकोटिक से संबंधित कोई कानून है और उस कानून का इस ए नामक व्यक्ति ने उल्लंघन किया है और इसको दोषी भी ठहरा दिया गया है। इसका दोषी सिद्ध हुआ है, मान लो इसका दोषी सिद्ध हुआ है 2025 में, 25 जनवरी 2025 में इसको दोषी सिद्ध किया गया है। तो यह 2030 जनवरी 2030 तक, जनवरी 2030 तक, 2025 से 2030 तक पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दोष सिद्ध होने के समय से 5 वर्ष की अवधि तक पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, अर्थात 2030 के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है, पंचायत का पदधारी बन सकता है। दोष सिद्धि के तारीख से 5 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, मतलब 5 वर्ष अवधि नहीं बीत गई हो, इसका मतलब यही है। ठीक, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट को देखिए आप, क्या कहते हैं, किसी अपराध में जिसे 6 माह का कारावास का दंड दिया गया हो, कितने माह का? तो 6 माह का कारावास का दंड दिया गया हो और दंड के बाद 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई हो, मतलब कोई भी अपराध हो, किसी अपराध, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, कोई भी अपराध किया हो, उसे 6 माह से अधिक का सजा हो जाता है। 6 माह या इससे अधिक, मतलब 6 माह से कम नहीं होना चाहिए। 6 माह या 6 माह से अधिक का क्या हो जाता है? सजा हो जाता है, कारावास हो जाता है, कारावास। तो दंड दिया गया और दंड के बाद मान लो ये छूटता है, दंड के बाद मतलब ये छूटता है, मान लो 6 माह के बाद ये छूटता है, जब भी छूटेगा, मान लो 6 माह के बाद ये 2025 में छूटा, 2025 में मतलब 2025 जनवरी में छूटा, दंड के बाद, मतलब दंड इसका जनवरी 2025 में इसका दंड कंप्लीट होता है। तो जनवरी 2025 से 5 वर्ष तक, मतलब जनवरी 2030 तक यह चुनाव नहीं लड़ सकता, 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। दोष सिद्धि के तारीख से वो 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, ये अयोग्यता है, निर्हरताएं हैं। ठीक जी, दंड दिया गया हो और दंड के बाद दंड कंप्लीट करने के बाद दंड दिया गया है और दंड के बाद 5 वर्ष की अवधि तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए अगला लाइन क्या कहता है हमारा, जो विकृत चित्त हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर मतलब विकृत चित्त है, तो वह पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता। अब प्रश्न उठता है
कि किसी व्यक्ति को विकृत चित्त है कि नहीं है, यह घोषित कौन करता है? जैसे ए नामक व्यक्ति विकृत चित्त है कि नहीं है, इसका घोषणा कौन करेगा? कौन डिक्लेयर करेगा कि यह व्यक्ति विकृत चित्त है कि नहीं है? यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति विकृत चित्त है कि नहीं है, इसका निर्णय सक्षम न्यायालय करता है। आंसर होगा सक्षम न्यायालय करता है। न्यायालय, ठीक है, सक्षम न्यायालय करता है जिसका घोषणा। सक्षम न्यायालय को याद रखना है। सक्षम न्यायालय घोषित करता है कि कोई व्यक्ति विकृत चित्त है कि नहीं है। राइट, समझ में आ गया होगा। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है, तो वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता, अर्थात उसके पास इतना असेट्स नहीं है जो अपने उधारी को चुका सके, ऋण को चुका सके। ऐसे व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो दिवालिया व्यक्ति कभी भी पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता। राइट, थर्ड देखिए अगला, पंचायत के अधीन लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर हो, पंचायत के अधीन हो, यदि वह व्यक्ति लाभ के पद पर है, पंचायत के अधीन, या किसी स्थानीय प्राधिकारी मतलब कोई भी अथॉरिटी, ठीक, स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में हो, तो वह व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता। मतलब पंचायत के अधीन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी मतलब बहुत सारे अथॉरिटी होते हैं, छोटे मोटे संगठन होते हैं, या संवैधानिक संगठन हो या संसदीय संगठन हो, उसके तहत लाभ के पद पर है, या केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई सहकारी उपक्रम हो, पब्लिक सेक्टर हो, पीएसयू जिसे कहा जाता है, जैसे एनटीपीसी, बेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपनी में कार्यरत हो, लाभ के पद माना जाता है, ऐसे व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता। राइट, ये समझ में आ गया होगा ये वाला लाइन। अगला लाइन देखिए आप, जिसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी पंचायत, किसी स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर की सेवा में भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के लिए नौकरी से निकाल दिया गया हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, इसको ऐसा समझिए, मान लो कोई ए नामक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति यह पंचायत का पदाधिकारी बनना चाहता है, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन यह व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद से या किसी सरकारी उपक्रम, पब्लिक सेक्टर मतलब कोई सरकारी उपक्रम, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, किसी भी कंपनी सरकारी होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, वहां से भ्रष्टाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण के आधार पर या निष्ठाहीनता के कारण, निष्ठाहीनता के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायत का पदाधिकारी बनना चाहता है, तो वह निर्हित होगा, अयोग्य है वो व्यक्ति। समझ में आ रहा है ना? ठीक, निकाल दिया गया हो, या जो पंचायत की ओर से की गई किसी संविदा में किसी तरह अंश या हित रखता हो, या पंचायत की किसी संविदा मतलब पंचायत की ओर से बहुत सारे क्या होते हैं, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बंधन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक, या किसी अंश में वो हित रखता है, लाभ रखता है, ऐसे व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सकता है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। एक एक पॉइंट को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या कहता है देखिए आप, ये भी निर्भरताएं हैं, इन निर्भरताओं को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए अगला लाइन क्या कहता है, देखिए अब ध्यान से, पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता हो। यदि कोई पंचायत के खिलाफ ही या पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसाय के रूप में कार्य करता है, वैतनिक, सैलरीड, लीगल
सैलरीड मतलब सैलरी बेसिस पे, सैलरीड लीगल प्रोफेशनल पे जुड़ा हुआ है, व्यवसाय पे जुड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता है। पता चल रहा है पंचायत का पदधारी है और विधि पंचायत के खिलाफ ही या पंचायत की ओर से ही विधि व्यवसाय का कार्य कर रहा है, और पंचायत का पदधारी तो ऐसे व्यक्ति अयोग्य हो जाता है। राइट, चलिए अगला लाइन, किसी विदेशी नागरिक किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा बताता हो। मान लो कोई ए नामक व्यक्ति है, विदेश में मस्त गए, शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिए, अब विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो आप जानते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 2 कहता है नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है ना, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, भारत ने एकल नागरिकता को स्वीकार किया है। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता, या दूसरे राज्य के प्रति मतलब विदेशी राज्य के प्रति मतलब विदेशी के प्रति मतलब निष्ठा प्रकट करता है तो पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता है। ठीक, चलिए अगली निर्भरताएं क्या है। किसी निर्वाचन कानून के तहत निर्हित घोषित किया गया हो। अब निर्वाचन कानून होते हैं बहुत सारे, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पढ़े होंगे आप, जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो किसी भी निर्वाचन कानून के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो वह भी पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता। राइट, अगला देखिए, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए निर्हित है, जो व्यक्ति राज्य विधानसभा अर्थात विधायक के लिए ही अयोग्य है, विधायक बनने के लिए ही वो निर्हित है, जैसे चाचा विधायक है और चाचा विधायक बनने के लिए ही क्या हो जाता है, निर्हित हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी पंचायत का पदधारी बनने के लिए निर्हित होगा, अयोग्य होगा। परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, अर्थात दोस्तों पंचायत का पदधारी बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। 21 वर्ष, ये बस याद रखना, 21 वर्ष। 25 देखिए, अभी इसको क्यों ऐसा लिखा गया होगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है? इसको इसलिए ऐसा लिखा गया है कि यह कहता है कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए निर्हित है, मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य आप तभी बन सकते हैं जब आपका आयु 25 वर्ष का हो। 25 वर्ष का हो मतलब आप विधायक तभी बन सकते हैं जब आपका आयु 25 या 25 वर्ष से अधिक है, तभी आप विधायक बन सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का या किसी भी पंचायत का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वाला इस पर लागू नहीं होगा, इसके लिए हम 21 वर्ष लागू करेंगे, 21 वर्ष इसमें लागू होगा। इसलिए इसको लिखा गया कि परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए रहता है। ठीक ना, तो इस 25 वर्ष को इसमें अपवाद है, 25 वर्ष के आधार पर उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंचायत का पदधारी बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन निर्हित हो जाता है। अब राज्य विधानमंडल ने बहुत सारा कानून बना रखा है, उस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति निर्हित है, अयोग्य है, तो भी वह पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता। राइट, अब देखिए, जो साक्षर नहीं है परंतु यह शर्त 30 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगी। अब इसको ऐसा समझिए ना, साक्षर वाला को देखिए, मान लो साक्षर का कॉन्सेप्ट को समझिए। साक्षर कैसे अप्लाई होगा? 30 वर्ष से कम और एक है 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक। यदि 30 वर्ष से कम है, साक्षर नहीं है, मतलब 30 वर्ष से कम है और साक्षर नहीं है, तो क्या होगा?
निर्हित होगा, अयोग्य होगा। क्या होगा जी? साक्षर नहीं है तो अयोग्य होगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। मतलब 30 वर्ष से कम है तो साक्षर होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का आयु 30 या 30 वर्ष से कम है तो उसे साक्षर होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक, तो उसके लिए साक्षर का नियम लागू नहीं होता है, ये योग्य हो जाएगा, चुनाव लड़ सकता है। वही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, जो साक्षर नहीं है परंतु यह शर्त 30 वर्ष से अधिक आयु के लिए लागू नहीं होगी, जिसे निर्वाचित, ठीक है, मतलब 30 वर्ष से कम आयु के उसे साक्षर होना जरूरी है जी। ठीक ठीक, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जिसने निर्वाचित हो जाने के 1 वर्ष बाद भी, मतलब निर्वाचित जैसे ही कोई, थोड़ा इसको समझिए, मान लो कोई व्यक्ति ए नामक व्यक्ति है, पंचायत का निर्वाचित हो गया, हो सकता है पंच बना हो, जनपद पंचायत सदस्य बना हो, अध्यक्ष बना हो, जो भी बन गए, निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन होने के बाद 1 वर्ष बाद भी अपने घर में जलवाहित शौचालय नहीं बनवाया है, या तो पहले से घर में शौचालय है तो ठीक है, मान लो शौचालय नहीं था इसके घर में, तो एक निर्वाचित होने के 1 वर्ष के अंदर इसको शौचालय बनाना होगा। यदि शौचालय नहीं बनाता है तो वह पदधारी बनने के लिए क्या हो जाएगा? निर्हित हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जिसके ऊपर पंचायत की कोई रकम बकाया हो, यदि कोई व्यक्ति पंचायत का कोई रकम बकाया हो, उसके ऊपर ऋण है, तो वह दोस्तों पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता। ठीक, अगला लाइन देखिए, जिसने पंचायत या सरकारी जमीन या भवन पर अतिक्रमण किया हो, यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत या सरकारी जमीन, पंचायत का कोई जमीन है या सरकार की कोई जमीन है या भवन पर अतिक्रमण किया है, कब्जा किया है, तो वह पंचायत का पदधारी नहीं बन सकता। ठीक, यह दोस्तों आपकी निर्भरताएं जो धारा 36 में दिया हुआ है, धारा 36 में दिया हुआ है निर्भरताओं के संबंध में। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि सर ये तो पहले, अब आपके मन में प्रश्न उठता है, सर जितना भी आप पढ़ाए हैं, जितना भी आप निर्वाचन मतलब सदस्यों की निर्भरताएं के बारे में आप पढ़ाए हैं, ये निर्वाचन के पहले का है कि बाद का है? तो दोनों का है, दोनों के बाद का है दोस्तों। निर्वाचन के पहले ये नहीं होना चाहिए। मान लो गलती से निर्वाचित हो जाता है और बाद में पता चलता है तो भी वो निर्हित हो जाएगा। बाद में पता चलता है निर्वाचन के बाद, मान लो इतना भी उस मतलब इसमें से कोई भी नियम उस पर लागू होता है और नहीं बताता है, अब पंचायत का पदधारी बन जाता है, तो उसके बाद भी उसको निर्हित किया जा सकता है। इसके लिए विहित प्राधिकारी होते हैं, इसको निर्हित करने के लिए विहित प्राधिकारी होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, निर्वाचन के पश्चात अपात्रता। मान लो कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर पंचायत पदधारी बन जाता है, तो निर्वाचन के पश्चात पदधारी बनने के बाद अपात्रता क्या होगा, उसको कैसे निर्हित किया जा सकता है, क्यों निर्हित हो जाएगा, इसके संबंध में पढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, देखिए, अयोग्यता के कारण पद रिक्त होना। अयोग्यता के कारण पद रिक्त होना क्या कहता है, ये देखिए ध्यान से। यदि कोई पदाधिकारी, ध्यान से, निर्वाचित होने के बाद, मतलब निर्वाचित होने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, ऊपर हम जो जितना भी 15 पॉइंट पढ़े हैं, किसी भी बिंदु के तहत वो अयोग्यता हो जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है, निर्वाचन के बाद भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है। जैसे नारकोटिक्स के संबंध में हम पढ़ चुके हैं, नारकोटिक्स का सेवन या भ्रष्टाचार पढ़ चुके हैं, या दिवालियापन आदि। और यदि यह अयोग्यता हटाने योग्य नहीं है, यह अयोग्यता हटाने योग्य नहीं है उसके ऊपर, या हटाने योग्य होने के बावजूद नहीं हटाई गई है, उसे नहीं हटाई गई है, हटाने योग्य है लेकिन उसको पद से नहीं हटाया गया है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। उसका पद क्या माना जाता है दोस्तों? रिक्त। मान लो कोई विहित प्राधिकारी, उसको नहीं हटाया गया है, ऊपर जितने भी निर्भरताएं हम पढ़े हैं उसमें वो शामिल है, संलिप्त है,
उसको पद से नहीं हटाया गया है तो भी उसका पद रिक्त माना जाएगा। रिक्त है उसका पद, रिक्त समझा जाएगा। यहां तक कि अगर व्यक्ति ने अपनी अयोग्यता को छिपाया हो, जितना भी अयोग्यता हम पढ़े हैं, निरताएं पढ़े हैं, उसको छिपाकर चुनाव लड़ता है, छिपाया हो, और इसे चुनाव याचिका में प्रश्नगत नहीं किया गया है, चुनाव याचिका में यह जो निष्पत्ति होता है उसमें प्रश्नगत नहीं किया गया हो तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। छिपाने के बावजूद भी दोस्तों उसका पद रिक्त हो जाएगा। यह है दोस्तों प्रावधान। चुनाव जीतने के बाद भी, निर्वाचित होने के बाद भी जो हम निरताएं पढ़े हैं वो लागू होगा। मतलब चुनाव लड़ने से पहले भी वो लागू होगा, चुनाव जीतने के बाद भी वह लागू होता है। ठीक है। अब देखिए, पंचायत के खिलाफ कानूनी व्यवसायी के रूप में नियोजन करता है। मतलब चुनाव लड़के आया, पंचायत का पदाधिकारी बन गया, सरपंच बन गया, पंच बन गया, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य बन गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाता है। अब बनने के बाद वह व्यक्ति क्या करता है कि विधि व्यवसायी का कार्य करता है पंचायत के खिलाफ ही। यदि कोई पदाधिकारी पंचायत के खिलाफ वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में काम करना स्वीकार कर लेता है तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, क्योंकि यह हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। यह दो हितों की स्थिति को टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। भाई पंचायत के तौर पे यहां तक पंचायत का कार्य करे ना, पंचायत के खिलाफ ही आप विधि व्यवसायी कर रहे हैं तो आपका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट को आप याद रखना। अनुपस्थिति अगला टॉपिक है। अनुपस्थिति के कारण भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा, उसका पद निर्हित हो जाएगा अनुपस्थिति के कारण भी। कैसे अनुपस्थिति? तो देखिए, यदि कोई पदाधिकारी पंचायत की इजाजत के बिना, पंचायत से इजाजत नहीं लिया है, इजाजत के बिना पंचायत या उसकी समिति के लगातार, पंचायत की समिति होती है जैसे सामान्य प्रशासन समिति है ना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, गौठान समिति होते हैं, तो समिति का भी सम्मेलन होता है, पंचायत का भी सम्मेलन होता है। हम पढ़ चुके हैं क्या क्या सम्मेलन, तो सामान्य सम्मेलन, विशेष सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन है ना, ठीक, प्रथम सम्मेलन। तो पंचायत या उसकी समिति के लगातार शब्द देखिए, लगातार तीन सम्मेलनों में से अनुपस्थिति रहता है या 6 महीने की कालावधि में, 6 महीने की काल अवधि में, समय सीमा में आधे से अधिक 6 महीने के जो टाइम पीरियड है उसमें जितना भी सम्मेलन हुआ है उसमें आधे सम्मेलन में, उसके आधे से ज्यादा सम्मेलनों में उपस्थित नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थित होता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, अर्थात वह निर्हित हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। मतलब लगातार 3 सम्मेलन में वो अनुपस्थित रहता है या 6 महीना के टाइम पीरियड के दौरान जितना भी सम्मेलन हुआ है उनमें से आधे से अधिक सम्मेलन में उपस्थित नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थित होता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, वह व्यक्ति निर्हित हो जाएगा। लेकिन क्या, अगर पदाधिकारी ने अनुपस्थिति रहने के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया, भाई मान लो कोई व्यक्ति किसी पंच सम्मेलन में अनुपस्थित रहना चाहता है किसी कारण से, तो आवेदन कर सकता है पंचायत से, भाई मैं इस दिन इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाऊंगा, आवेदन कर सकता है, अनुपस्थिति का कारण बता सकता है। अनुमति के लिए आवेदन किया है वो, और पंचायत ने 1 महीने के भीतर इस पर निर्णय नहीं दिया है तो यह माना जाएगा कि अनुमति दे दी गई है। देखिए अभी यहां पर समझिए आप, यदि मैं पंचायत का पदाधिकारी हूं, ठीक, पंच हूं, सरपंच हूं, कुछ भी हूं, मैं पंचायत या पंचायत के किसी सम्मेलन का पंचायत या पंचायत की किसी समिति का सम्मेलन हो रहा है, मैं लगातार 3 सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ, अनुपस्थित हूं, तो मेरा पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन मैंने अनुपस्थिति ना होने के लिए आवेदन किया है पंचायत से कि भाई मैं फला कारण से फला सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाऊंगा, यदि उस आवेदन को पंचायत ने स्वीकार कर लिया है तो यह निर्भरता मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। यदि पंचायत ने स्वीकार नहीं किया है और 1 माह का समय बीत गया है तो यह माना जाएगा वो उस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, मतलब मैं इस निर्भरता से बाहर हो जाऊंगा, ठीक ना, मुझ पर लागू नहीं होगा। मतलब पंचायत ने
1 महीने के भीतर इस पर निर्णय नहीं दिया हो तो यह माना जाएगा कि अनुमति दे दी गई है। समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय और अपील। निर्णय और अपील। अब पंचायत के पदाधिकारी को इतने सारे आधारों पे, जिसको हम पढ़े दोस्तों, निर्हित किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को निर्हित किया गया है इन आधारों पर, ऊपर वर्णित जितना भी हम आधार पढ़े हैं उन आधारों पर किसी व्यक्ति को पंचायत पदाधिकारी को निर्हित किया गया है, तो क्या वह व्यक्ति अपील कर सकता है क्या? या उसको निर्हित किया गया है तो कौन से विहित प्राधिकारी हैं जो उस व्यक्ति को या उस पदाधिकारी को निर्हित किया है और किसके पास ये अपील किया जा सकता है और कितने दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो कौन उसे निर्हित करता है, इसके लिए विहित प्राधिकारी कौन है, बहुत सारी किताबों में ये नहीं दिया गया है। ठीक, इसे ध्यान से पढ़ना है। चलिए समझते हैं। प्रत्येक मामले में यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी पद की रिक्ति हुई है, सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर विहित प्राधिकारी है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में कौन विहित प्राधिकारी है? कलेक्टर। अर्थात ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में किसी व्यक्ति को या पदाधिकारी को निर्हित कौन कर सकता है? तो कलेक्टर साहब कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अयोग्य है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में कोई व्यक्ति या कोई पंचायत का पदाधिकारी अयोग्य है, इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा? तो कलेक्टर साहब लेगा। यह उसके लिए विहित प्राधिकारी है, कलेक्टर। और जिला पंचायत के मामले में जो विहित प्राधिकारी होता है वह संचालक पंचायत होता है। ग्राम और जनपद पंचायत के मामले में विहित प्राधिकारी कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में विहित प्राधिकारी संचालक पंचायत होता है, राइट। यह निर्णय लेगा। ठीक, यह निर्णय या तो व्यक्ति के आवेदन पर या स्वतः हो सकता है। यह निर्णय दोस्तों व्यक्ति के आवेदन, कोई व्यक्ति आवेदन करेंगे फलक, जैसे मैं पंचायत का पदाधिकारी हूं, किसी व्यक्ति को पता चला कि इसके ये नियम लागू होता है, ये तो निर्हित है, तो कलेक्टर साहब से क्या करेगा या संचालक पंचायत से आवेदन करेगा तब निर्णय लेगा, या कलेक्टर साहब को स्वयं पता चल जाता है तब भी निर्णय ले सकता है। ठीक, इस निर्णय के खिलाफ व्यक्ति, अब मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ यह निर्णय दिया कि आप निर्हित हैं, अयोग्य हैं, आपका पद रिक्त हो जाएगा, तो उसको 30 दिन का समय दिया जाता है उस व्यक्ति को। इस निर्णय के खिलाफ व्यक्ति 30 दिन के भीतर ना अपील कर सकता है, 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। तो अपील किसके पास करेगा? तो ग्राम पंचायत, ग्राम और जनपद पंचायत, जनपद पंचायत का व्यक्ति या पदाधिकारी कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। और जिला पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी कौन है जी? जिला पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी संचालक पंचायत होता है, संचालक पंचायत होता है, राइट। समझ में आ गया होगा। अपील कर सकते हैं और इस अपील में दिया गया आदेश अंतिम होगा और अपील के बाद कलेक्टर या संचालक पंचायत जो निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा। अंतिम मतलब उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, यही अंतिम का मतलब होता है। इसके संबंध में विहित प्राधिकारी दोस्तों कोई भी किताब में नहीं दिया हुआ है। जितना भी किताब पढ़े आप, कोई भी मार्केट में जो भी किताब है आप पढ़ कर देखिए, यह जानकारी उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक, चलिए समझते हैं और कुछ विशेष जानकारी। अब इस आधार पर ना दोस्तों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के किसी व्यक्ति को निर्हित किया गया है, जितना भी हम आधार पढ़े उन आधारों पर, या अनुपस्थित रहता है इस आधार पर, या विधि व्यवसायी करता है पंचायत के खिलाफ, नारकोटिक्स, भ्रष्टाचार, दिवालिया, विकृत चित, अपराध किया है, इस आधार पर उसको निर्हित किया गया है, मतलब उसका पद रिक्त हो गया। अब उसका पद रिक्त होगा तो रिक्ति के पश्चात एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है।
तो उसका पद रिक्त हो गया, तो रिक्ति के पश्चात एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। ग्राम पंचायत के लिए विशेष सम्मेलन कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत के लिए, मतलब पद रिक्त हुआ तो ग्राम पंचायत के लिए विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो सचिव जी बुलाता है, सचिव जी। ठीक। जनपद के लिए रिक्ति के पश्चात, जनपद पंचायत के लिए इसको ऐसा लिखे, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलाता है, सीईओ बुलाता है। जिला पंचायत के लिए कौन बुलाता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ बुलाता है। ये रहा दोस्तों निर्भरताएं। किसी भी पंचायत की दोस्तों निर्भरताओं के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। इतना डेप्थ आप कहीं नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, जितना डेप्थ मैं एक्सप्लेन किया हूं चीजों को। यहां से दोस्तों आपको कीवर्ड को याद रखना है, क्या क्या कीवर्ड है, उन्हीं कीवर्ड के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर निर्भरताओं के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।